बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 31 जो कि 27 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इस वर्कशीट को शुरू करने के पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो पहला यहाँ पे जो हमें दे रखा है प्रश्न वो है चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 5 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में क्या करना है, ये है चित्र 1 और ये है चित्र 2। चित्र 1 और चित्र 2 में हमें अंतर देखने की कहाँ कहाँ पे चित्र 2 में गलतियाँ हुई हैं। तो चलो इसे हम ढूंढते हैं। पहला तो देखो यहाँ पे 2 पेंसिल है जबकि यहाँ पे कोई पेंसिल नहीं है, ये पहली गलती है। दूसरा यहाँ पे एक पेंसिल है जबकि यहाँ पे कोई पेंसिल नहीं है, 2 गलती हो गई। इस झंडे पे देखो एक निशान बना हुआ है जबकि यहाँ पे कोई निशान नहीं है। इसके अलावा किताब के ऊपर ए लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे एक किताब है जबकि यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा देखो यहाँ पे 2 पेड़ नज़र आ रहे हैं जबकि यहाँ पे एक ही पेड़ है। इसके अलावा और देखो यहाँ पे एक निशान बना हुआ है इस बच्ची के कपड़े पे जबकि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक पेंसिल बनी हुई है, यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे ही आपको और भी कई सारे अंतर मिलेंगे अगर आप ढूंढेंगे तो इस तरीके से कम 5 अंतर तो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। अगर आप 5 से ज़्यादा लिख सकते हैं तो वो भी लिखिए, बिल्कुल लिखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड प्रश्न जो कि है चुन्नू और मुन्नू के समोसे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लेकिन करना है। चुन्नू और मुन्नू समोसे खाना चाहते हैं। उन्हें समोसे की प्लेट तक पहुंचने का रास्ता खोजने के लिए कुछ प्रश्नों को हल करना होगा। अब समोसा खाना है तो कुछ ना कुछ तो हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या है। आप भी रास्ता खोजने में उनकी मदद कीजिए। प्रत्येक पहेली हल कीजिए और उसके उत्तर वाले डिब्बे में रंग भरते हुए अगली पहेली की ओर बढ़िए। तो आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, इनके आंसर्स देखने हैं कि कहाँ पे मिल रहे हैं और जो भी इनका आंसर होगा वहाँ पे आप कलर कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला है, मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। 2 अंक मतलब 1 और 2, सिर्फ इसमें 2 नंबर है। तो 2 अंक किस में होते हैं, जैसे कि 10 है, 11 है, 12 है। तो ऐसे 2 अंकों की सबसे बड़ा जो नंबर होता है संख्या वो होती है 99, क्योंकि 99 के बाद अगला नंबर होता है 100 और 100 में ऐसे लिखते हैं तो 1 2 3 अंक आ गए। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगी, 99 सबसे बड़ी संख्या है 2 अंकों की। तो ये कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, गुड, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि है, इसको तो हम कलर कर ही देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। मैं 100 के आधे से 1 कम हूँ, पता लगाओ कौन हूँ मैं। तो 100 का पहले हम आधा करेंगे। 100 का आधा क्या होता है, वो होता है 50 और उससे 1 कम करना है यानी 50 में से 1 माइनस कर देना है तो वो आ जाएगा 49 यानी कि 49। और आपको इस बॉक्स में कहीं नज़र आ रहा है 49, ये रहा। तो इसको आप कलर कर दोगे। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। मैं एक 3 अंकों की संख्या हूँ, यानी 1 2 और 3 अंक होंगे इसमें। मेरी इकाई के स्थान पर 7। अब देखो जब 3 अंकों की संख्या है तो वहाँ पे हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। ये होता है इकाई का नंबर, ये होता है दहाई का नंबर और ये होता है सैकड़े का नंबर, ठीक है। यानी हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। और इन्होंने क्या कहा है कि इकाई के स्थान पर क्या है, 7 है और दहाई के स्थान पर 3 है और सैकड़े के स्थान पर 5 है। मुझे पहचानने का प्रयास कीजिए। तो ये नंबर बना 537, 537। आपको इस पूरे बॉक्स में कहीं नज़र आ रहा है तो ये रहा 537। आप इसमें कलर कर दोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। मुझे शब्दों में 423 लिखते हैं। तो 423 ऐसे लिखते हैं। तो ये कहीं नज़र आ रहा है आपको, ये रहा। तो इसको भी हम कलर कर देंगे। अब हम देखते हैं फिफ्थ। मैं 3 अंकों की संख्या हूँ। मेरा कोई भी अंक 0 नहीं है। मेरी तीनों संख्याओं का जोड़ 3 है। तो पहले तो हमें देखना है 3 नंबर की संख्या होनी चाहिए और उसमें 0 नहीं होने चाहिए और तीनों नंबर का जोड़ 0 होना चाहिए। तो देखो 3 अंकों की एक संख्या है पर इसमें 0 है, हम नहीं ले सकते। 3 अंक की ये भी संख्या है पर इसका जोड़ 3 नहीं आएगा, ये भी नहीं ले सकते। इसके अलावा इसमें 0 है, ये भी नहीं ले सकते।
हाँ, इसको ले सकते हैं क्योंकि इसके तीनों अंकों का जोड़ यानी 1 जमा 1 जमा 1 3 आ जाएगा। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। मैं एक 3 अंकों की संख्या हूँ, यानी कि 1, 2 और 3। यहाँ पे होगा इकाई, यहाँ है दहाई और यहाँ है सैकड़ा। ठीक है, मेरे इकाई के स्थान की संख्या 8 से 2 कम है, यानी इकाई यानी यहाँ पे जो संख्या है वो 8 से 2 कम है, यानी 8 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6। फिर है मेरी दहाई के स्थान की संख्या 8 है, यानी दहाई पे आप 8 लिख देंगे। मेरे दहाई और सैकड़े की संख्या एक समान है, यानी कि 8 यहाँ पे भी आ जाएगा क्योंकि ये दोनों नंबर समान है, एक जैसे हैं। तो 886 ये नंबर आ गया। मुझे पहचानने का प्रयास कीजिए। तो 886 आपको ये नंबर पूरे बॉक्स में कहीं नज़र आ रहा है, ये रहा, आप इसको कलर कर देंगे। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, मुझे शब्दों में 135 लिखते हैं, 135 ऐसे लिखते हैं। अब ये आपको पूरे बॉक्स में कहाँ नज़र आ रहा है, ये रहा। और इस तरीके से ऐसे करते हुए फाइनली हम अपने समोसों तक पहुंच गए हैं और ये क्वेश्चन भी हमने पूरी तरीके से हल कर लिया है। था ना ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप आज की जो वर्कशीट है आपको बहुत ही मज़ेदार लगी होगी। और यहाँ पे देखो, अभिभावकों से निवेदन है और उन्हें एक सुझाव दिया जाता है कि इन पहेलियों को अपने भाई बहन के साथ साझा करने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए, उन्हें इस प्रकार की कुछ और पहेलियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। क्योंकि फ़िलहाल कोविड का टाइम है तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इन बच्चों के साथ आप भी इन्वॉल्व खुद को करिए और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने में बच्चों की हेल्प भी करिए। और पूरी फैमिली इन्वॉल्व होकर इन वर्कशीट्स को अगर आप करेंगे तो बच्चों को भी बहुत ही मज़ा आएगा। थैंक यू।